आई एम सो सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे जो भी हुआ गलत हुआ। कह दिया जो कहना था, मेरा रास्ता छोड़। मैं आपसे बार बार माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज। और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे माफ नहीं कर सकती? ऐसा क्या कर दिया? तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब तो मैं तुझे सजा दिलवा के ही दम लूंगी। क्या कर दिया मतलब? आपसे दिलवाएंगी मुझे? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अपना केस वापस ले लीजिए, वरना। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आखिर ऐसा क्या किया था इस लड़के ने जो वो यूं राह चलते माफी मांग रहा था? कौन से केस को वापस लेने की बात कर रहा था? ऐसा क्या गुनाह था जिसे ये महिला माफ नहीं करना चाहती थी, बल्कि हर हाल में उसकी सजा दिलवाना चाहती थी? कई बार हमारा एक गलत कदम हमें अपराधियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है, और कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी नाकाफी होती है। गुड मॉर्निंग दीदी। क्या हुआ दीदी, आपका मूड क्यों खड़ा हुआ है आज? कुछ नहीं राहुल, बस ऐसे ही। बताइए ना दीदी। राहुल, तू जानता है ना तेरे जीजा जी। अब बस भी कीजिए ना दीदी। देखिए अब आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा। अरे हाँ राहुल, माँ की दवाई लेके जाना है, याद दिलाना। हाँ जी दीदी। गुड मॉर्निंग सर। बताइए क्या दिखाऊं? फोन दिखाइए अच्छा वाला। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ जीजा जी बोलिए। हाँ यही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। दीदी जीजा जी का फोन है आपके लिए। राहुल, कह दे उनसे मुझे बात नहीं करनी, और हाँ बेकार की बातों के लिए मुझे फोन ना किया करें। जी वो हेलो हेलो काट दिया। जी बताइए सर। चलिए बताता हूँ सोच के आपको भैया। इनमें से कोई पसंद नहीं आया सर? मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू। ठीक ओके। हाँ निमेश, यार वो लोन पास करवाने के लिए जितने भी जरूरी कागजात थे ना, वो सब मैंने जमा करवा दिए। हाँ यार, पर तू उसे एक बार पर्सनली भी देख लेना। ओके बाय, थैंक यू। अच्छा दीदी। हाँ मैं मोबाइल के कुछ जरूरी पार्ट्स लेने गांधीनगर जा रहा हूँ, तो शाम होते ही आप दुकान बंद करके माँ की दवाई जरूर लेते हुए जाना। ठीक है राहुल। थैंक यू दीदी। माफ कर दीजिए ना मैम, ऐसा क्या हो गया जो आप माफ नहीं कर सकते? तुझे क्या लगता है? हाँ, तेरी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगी? तू जानता है ये सब करने से तू अपनी मुसीबत और बढ़ा रहा है। मुसीबत बढ़ा रहा हूँ? जतीन, तुम यहाँ? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? देखो बेटा, माँ आपको पता है आपका ये दामाद और मेरा पति मुझसे क्या चाहता है? रोज मुझे फोन करता है और तलाक पेपर पे साइन करने की बात करता है। अच्छा, इसलिए तुमने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया? तलाक? बेटा अभी तो ये इतने बड़े मुसीबतों के पहाड़ से। कोई मुसीबत का पहाड़ नहीं टूट पड़ा, इसने खुद मुसीबतों को अपने गले लगाया। बहुत शौक था इसे जवान लड़कों को पढ़ाने का। शौक? मुझे कोई शौक नहीं था, जरूरत थी इसीलिए पढ़ा रही थी। तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, तुम्हारे अकेले की कमाई से घर नहीं चलता था, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो।
मेरा नौकरी करना तुम्हें गवारा नहीं। पढ़ी लिखी हूँ, सोचा कि 4 पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। मैंने नहीं कहा था कि मेरा हाथ बटाओ। बेटा, गृहस्थी तो मिलजुल के चलाई जाती है। आप समझदार हो। समझदार हूं, इसके लिए तलाक मांग। बहुत बदनामी हो चुकी है, बस अब और नहीं। तलाक के पेपर? मैं तलाक पेपर पे हरगिज साइन नहीं करूंगी, और इस मीना पर तो हरगिज नहीं। राहुल, अरे वाह दीदी, आज तो अपने हाथी बोनी करवा दी। राहुल, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। नौकरी मिलते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे दीदी, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ जो कुछ भी है सब आप ही का तो है। और फिर ये लेन देन की बातें क्यों करते हैं आप? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। यही कोई 1000 रुपए। 1000 रुपए ना, बस 1 मिनट। ये लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इतने में काम हो जाएगा या और भी जरूरत है? नहीं नहीं राहुल, दीदी हो जाएगा। प्लीज बता दीजिए, और की जरूरत है? नहीं नहीं। एजुकेशन? जी ग्रेजुएट सर। कंप्यूटर पे काम कर लेती हो? आई मीन टैली वगैरह? जी नहीं सर। कोई बात नहीं, सिखा देंगे। इससे पहले काम किया है कहीं? सर इसके पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। अजी जरूरतों का क्या है, हम आपकी जरूरत में काम आएंगे, आप हमारी जरूरतों को समझिएगा। ऐसे ही चलती है दुनिया, है कि नहीं? वैसे तनख्वाह क्या एक्सपेक्ट कर दिया आप? जी सर, काम क्या होगा? ज्वाइन कर लीजिए, वो भी बता देंगे। 15,000 ठीक रहेगा? अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो और भी बढ़ा दूंगा, समझिए ना आप? जी सर, सोचकर आपको फोन करूंगी। भाई मेरी बात मानिए, ये बहुत अच्छा पीस है, ये देखिए। लेकिन इसका रेट भी तो ज्यादा है। प्राची। हाँ जी कहिए। हाय प्राची, मेरा नाम सौम्या देसाई है। मैं एक पत्रकार हूँ, साथ ही मैं कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। ये देखिए, मेरे पास भी सेम फोन है। साथ ही हम एनजीओ से उन महिलाओं को उनकी लड़ाई लड़ने में आर्थिक और जरूरी कानूनी सुविधाएं भी दिलवाते हैं। और इसकी कैमरा क्वालिटी सबसे बेस्ट है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वैसे तुम्हारे केस की अगली सुनवाई कब है? जी परसों। योर ऑनर, ये सीधा रेप का मामला है। जज साहब, आज से 1 महीने पहले, अच्छा जो मैंने लेसन दिया था वो रेडी है ना? हेलो मैम। बॉबी, आज फिर से लेट? सो सॉरी मैम। ठीक है, कल से टाइम पे आना। हाँ, बैठ जाओ। यस मैम।
अरे बॉबी, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं मैम। अच्छा, जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? हाँ मैम, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बेझिझक पूछ लेना। यस मैम। वो आगे जो लेसन गया था वही करो। अरे आ गए आप? बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। हाँ, ओके मैम, बाय। हाँ, बाय। जज साहब, जतिन को मेरा ट्यूशन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था, और ये बात मैंने अपनी माँ और भाई को भी बताई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर जतिन को तुम्हारा ट्यूशन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता तो तुम ट्यूशन बंद कर दो। और अगले ही दिन मैंने ट्यूशन के बच्चों को मना कर दिया, और एक दिन दोपहर में बॉबी, तुम इस वक्त? जी हाँ मैम। बॉबी, तुम्हें पता है ना मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया है। मैम, वो आपसे मैं माफी मांगने आया था। माफी? किस बात की? उस दिन मेरी वजह से आपके पति नाराज हो गए थे ना, इसलिए। नहीं, ठीक है, तुम जाओ। मैम, आपने ट्यूशन पढ़ाना बंद क्यों कर दिया मैम? बॉबी, आपके पति को पसंद नहीं है इसलिए? बॉबी, मैम, बॉबी, खूबसूरत हो बॉबी, आपके छोड़ो मुझे। बॉबी, क्या करे? बॉबी, छोड़ो मुझे। बॉबी, बॉबी, छोड़ो मुझे। बॉबी, बहुत प्यार करता हूं। बॉबी, छोड़ो। हम बॉबी, बहुत अच्छी बचाओ। लगती है मैम। ये सीधा शारीरिक शोषण का मामला है। सरकारी वकील तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जज साहब। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। मेरा मुवक्किल प्राची जी के वहां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। वो पढ़ाती थी पर साथ में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर लेती थी। मेरा मुवक्किल उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। क्या है ना कि एक्चुअली इनके अपने पति के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं है। खैर, 15 जून को प्राची ने दोपहर में खुद फोन करके बॉबी को घर पे बुलाया। बॉबी जब वहां पहुंचा तो थोड़ी देर तो वो हंसी मजाक करती रही। बाद में वो जज साहब, उस दिन मेरा मुवक्किल वहां गया नहीं था, उसे बुलाया गया था। प्राची का संबंध उसके पति के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए मैं प्राची के पति जतिन के साथ कुछ सवालात करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो जतिन साहब, क्या यह सच है कि आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं है? मुझे प्राची का ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और खास तौर पे उन उम्र के लड़कों को जिनको वो पढ़ाती थी। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे और उसके झगड़े का कारण भी यही है। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ इसे ही मानता हूं। आप बैठ सकते हैं। इस केस की अगली कार्यवाही 30 अगस्त को फिर से होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। प्राची, अभी भी वक्त है, डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। जतिन, मेरा जवाब पहले भी ना था और अभी भी ना ही। यूं सरेआम मेरी इज्जत उछालना छोड़ दो। कैसी इज्जत? वो इज्जत जो तुम लुटा चुकी हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी, और इस मीना पर तो हरगिज नहीं कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया है। कोई बात नहीं,
मेरे पास दूसरे तरीके भी है। बस बहुत हो चुका। और अपनी ये धमकी अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि मेरे रहते हुए मेरी दीदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख लूंगा तुझे। चलिए दीदी। न तने तो जोइलेश छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। प्राची जी, प्राची जी, प्राची जी, मैं आई.एम. पटेल, बॉबी का पिताजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डैड, आप क्यों माफी मांग रहे हैं इन लोगों से? प्राची जी, मैं जानता हूं कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक बार मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं। अपने बेटे बॉबी की इस हरकत की वजह से मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आप सच मानिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। समझा दे कि अपना केस वापस ले ले। मैं अपना केस कभी वापस नहीं लूंगी, बल्कि और सख्ती से लड़ूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। छोड़ो मुझे। और राहुल, 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 तुझे लगी तो नहीं राहुल? नहीं लगी, मुझे नहीं लगी, आपको नहीं लगी। राहुल तू ठीक है ना राहुल? दुर्घटना या फिर कोई अप्रिय घटना कहीं भी किसी के साथ भी कभी भी घट सकती है। हमारी लाख सावधानी के बावजूद प्राची के केस में भी ऐसा ही हुआ। आखिर क्या कसूर था उसका? एक महिला जो कि पढ़ी लिखी है, चूंकि उसके पति का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, उसकी मदद करने के लिए वो घर में ट्यूशन लेती है। प्राची की लाख सतर्कता के बावजूद उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे वक्त में जबकि प्राची को अपने पति की जरूरत थी, उसके पति का साथ न देना भी एक गुनाह बन जाता है। अपराध अपराध होता है, जरूरी है उसके खिलाफ लड़ना। सिर्फ इज्जत या समाज में बदनामी के डर से ऐसे घिनौने अपराध को दबाना अपराधी के मंसूबों को और भी खतरनाक बनाता है। सौम्या, तुम? प्राची बॉबी का वकील कितना चालाक है। वो तुम्हें चरित्रहीन साबित करना चाहता है। जानती हूँ, कल बॉबी के गुंडों ने हम पर हमला भी किया। क्या? अच्छा, मतलब पैसों से बात नहीं बनी तो वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और महिला संगठन के बीच में भी ये बात रखनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, ये लो मेरा पता, और कल तुम मेरे घर आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। सौम्या, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? अरे प्राची, इसमें शुक्रिया की क्या बात? ये तो मेरा फर्ज है और ये तो मेरा काम है कि तुम्हारी जैसी महिलाओं की मदद करना। इसलिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलो। दीदी, हाँ? दीदी, मैं चलूं आपके साथ सौम्या दीदी के घर? नहीं भैया, तू अपनी दुकान संभाल, मैं चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर से फोन करके बुला लेना। ठीक है, मैं बुला लूंगी। अपना ख्याल रखना दीदी। हाँ। हेलो हेलो सौम्या दीदी, कब से आपका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। दीदी का भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। वो क्या है ना कि दीदी अब तक घर नहीं लौटी और उन्होंने कहा था कि आपसे मिलते हुए जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो? उसने तुम्हें बताया नहीं? एक्चुअली मेरी उसके साथ फोन पर बात हो गई थी। मैं कहीं बाहर जाने वाली थी तो मैंने उसे फोन कर दिया था कि आज मिलना नहीं हो पाएगा तो आज घर ना आए। दीदी से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। खैर, मैं देखता हूँ। बोलो। सर, मेरी दीदी आज सुबह से घर से निकली है पर वो अब तक घर नहीं लौटी।
उनका फोन ट्राई किया पर वो भी नहीं लग रहा। क्या काम करती है तुम्हारी बहन? सर फिलहाल तो वो मेरी ही मोबाइल शॉप पर मेरा हाथ बटा दिया करती है। पति से अलग होने के बाद वो यहाँ पर काम ढूंढ रही है। पति से अलग होने पर मतलब? सर कुछ अरसों से उन दोनों में काफी तनाव चल रहा था। सर मेरे जीजाजी मेरी दीदी से डिवोर्स चाहते थे, पर मेरी दीदी ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से सख्त इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर मेरे जीजाजी ने परसों उन्हें काफी धमकी भी दी थी। सर बात क्या है सर कुछ तो बताइए। प्राची कहाँ है? सर मुझे क्या पता प्राची कहाँ है, और वैसे भी बहुत दिनों से मैं उसे मिला भी नहीं हूँ सर। हमें पता चला है कि तुम उसे तलाक देना चाहते थे और उसने तलाक के कागजात पर साइन नहीं की, इसलिए तुमने धमकी दी। धमकी? कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। नहीं नहीं सर, वो तो गुस्से में मुझसे निकल गया होगा सर। वैसे भी मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था, और अभी भी मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ सर। प्राची कल से गायब है। क्या? अब सच सच बता दो। देखिए सर, ये बात सच है कि हम दोनों के बीच में उसी बात को लेके अनबन थी उस दिन। अच्छा, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट हो गया ना? हाँ। मैं प्रॉफिट अकाउंट सिखा रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है? अच्छा बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और कल से नया चैप्टर शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ओके। बॉबी। जी मैम। क्लास खत्म हो चुकी है। ओके मैम, बाय। बॉबी, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। मैम वो ना आप बहुत खूबसूरत है मैम। और बॉबी, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ, और टीचर गुरु समान होता है, उनका आदर करना सीखो। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? राजे! जतिन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे तुम्हारा ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और खासकर इस उम्र के लड़कों को। इस उम्र के लड़कों का मतलब क्या है तुम्हारा? शक कर रहे हो मुझ पर? जतिन, घर में 4 पैसे आते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम पैसों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस उम्र के लड़कों से है। बस मजाक चल रहा है यहाँ पे ट्यूशन के नाम पे। मजाक? जतिन, ये बच्चे मुझे अपना परिवार मानते हैं, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, और वैसे भी अब सिर्फ तुम्हारी कमाई से घर नहीं चल सकता, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। मैं जितना कमाता हूँ इसमें जिया जा सकता है, और मैंने तुम्हें नहीं कहा ये सब काम करने के लिए। जतिन, घर मुझे चलाना पड़ता है, तुम्हें नहीं। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, आज के बाद ट्यूशन बंद। जतीन, मैं ट्यूशन बंद नहीं करूंगी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जवान लड़कों को पढ़ाने का तुम्हें ही बहुत मजा आता? जतीन, शर्म आती है मुझे तुम्हारी घटिया सोच पर। इंस्पेक्टर साहब, प्राची मेरी बात मान नहीं रही थी, उसे उन लड़कों को पढ़ाने में मजा आने लगा था, उसके साथ तो ये होना ही चाहिए। उस दिन जब मैं घर पहुंचा, प्राची, प्राची पानी आपसे। प्राची, 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 प्राची।
प्राची शोधा प्राची प्राची शोधा प्राची प्राची शोधा क्या हुआ प्राची? आज दोपहर बॉबी तुम इस वक्त मुझे अकेला देखकर बॉबी बॉबी छोड़ो मुझे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बॉबी छोड़ो मेरे साथ मेरे साथ क्या क्या मेरे साथ? उसने मेरे साथ जबरदस्ती जतिन जिसका डर था वही हुआ। पढ़ाओ और ट्यूशन, मैंने मना किया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें तो किसी की नहीं पड़ी। अब भुगतो। तुम्हें और जिसने मेरे साथ ये काम किया वो मुसीबत को तुमने गले लगाया, जिसको जो करना था वो करके चला गया। अब भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। भुगतना मुझे? जतिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे पति हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो? जतिन हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, चलो ना। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम कहते हो कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे? क्योंकि गलती तुम्हारी है। ना ही तुम ये ट्यूशन पढ़ाती, ना ही ये सब होता। और वैसे भी समाज में तुम्हारे ट्यूशन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। मेरी इस बोर्ड में बहुत इज्जत है और प्लीज मैं इसे और गंवाना नहीं चाहता। जतिन तुम्हारी इज्जत इज्जत और मेरी इज्जत कुछ नहीं। लोग मेरे पढ़ाने के बारे में जो भी बोलते हैं बोलने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जिसने मेरे साथ ये घिनौना काम किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम मेरे साथ आओ या ना आओ। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अगर तुम्हें ये सब करना है तो अपनी मां के घर जाके करना, यहां नहीं। मैं प्राची को तलाक देना चाहता था, लेकिन वो मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहती थी। आवारा किस्म की हो गई थी वो, इसलिए तुमने उसे गायब कर दिया। सर मैं सच कह रहा हूं सर, प्लीज मेरी बात मानिए। मैंने उसे गायब नहीं किया है सर, और वैसे भी पिछले 2 दिन से मैं इस शहर में था भी नहीं। तुम्हारा शक गलत है। सर ये कम जीजा जी नहीं तो जरूर उस बॉबी ने किया होगा। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते, आप लोग यहाँ पर? मुझे आपके बेटे बॉबी से पूछताछ करनी है। पर बॉबी तो घर पर नहीं है और बताकर भी नहीं गया है कि कहाँ गया है। देखिए, वो प्राची जिसने आपके बेटे पे केस किया है वो गायब है। उसके भाई ने बताया कि बॉबी उसका पीछा किया करता था और 1-2 बार तो उसके दोस्तों ने राहुल और प्राची पर हमला भी किया। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, मैंने भी एक बार कोर्ट में प्राची जी से माफी मांगी थी। मैंने अपने बेटे बॉबी को भी कहा था कि प्राची जी से माफी मांग लो, लेकिन प्राची जी ने उसे माफ नहीं किया था। मैं अपने बेटे बॉबी की इस हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ। देखिए, ये प्राची के गायब होने का मामला है। जैसे ही बॉबी आए उसे पुलिस स्टेशन भेजिए। जी। ये बॉबी, प्राची कहाँ है? मैं प्राची जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। प्राची मैडम मुझे पढ़ाती थी, साथ ही कभी कभी हंसी मजाक कर भी लेती थी। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पर जबरदस्ती आरोप लगा दिया। बस, ये तोते की तरह पढ़ना बंद करो तुम। देखिए, ये मेरे मुवक्किल का ऑफिशियल स्टेटमेंट, इससे आगे इन्हें कुछ नहीं पता। और रहा सवाल आपकी प्राची के गायब होने का, तो इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। एक शक के आधार पर आप इन पे ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बॉबी जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारी दीदी सौम्या से मिलने निकली थी। सौम्या से बात की? सबसे पहले मैंने सौम्या दीदी से ही बात की थी, मगर उनका कहना है कि प्राची दीदी उनसे मिली ही नहीं। सौम्या दीदी को किसी काम से बाहर जाना था, इस वजह से। तुम्हारे पास सौम्या की कोई तस्वीर वगैरह है क्या? और इसकी कैमरा क्वालिटी सबसे बेस्ट है। सर ये देखिए तस्वीर।
प्राची का कहीं कुछ पता न चलने की वजह से राहुल बेहद परेशान था। आखिरकार सौम्या को ढूंढने की जद्दोजहद में वो पुलिस के साथ सौम्या के मकान मालिक तक पहुंचा, लेकिन वहां मकान मालिक ने बताया कि जिस वक्त कमरा किराए पर दिया गया था वो शहर से बाहर था और एग्रीमेंट उसके आने के बाद बनना था, लेकिन उसके आने से पहले ही सौम्या जा चुकी थी। लिहाजा उसके पास इस वक्त कोई भी ऐसे कागजात नहीं थे जिनसे सौम्या के बारे में कोई भी जानकारी मिल सके। छानबीन से पता चला कि दरअसल सौम्या पत्रकार थी ही नहीं। पूरे पत्रकार जगत में उसे कोई नहीं जानता था, न प्रिंट मीडिया में न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो आखिर थी कौन ये सौम्या और अचानक वो कहाँ चली गई? क्या प्राची के गायब होने में सौम्या का ही हाथ था? राहुल को इस वक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा वो एक बार फिर सौम्या के मकान मालिक के पास पहुंचा। देखिए, मुझे सिर्फ एक बार उस सौम्या का कमरा दिखा दीजिए, शायद कुछ मिल जाए। कमरा पूरी तरह खाली है, पुलिस भी आई थी, मैंने उनको सारी बात बता दी है। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी दीदी कई दिनों से लापता है। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है भाई, तुम भी देख लो, तुम भी तसल्ली करो। सर, मुझे आपके यहाँ से कप प्रिंट करवाना है, क्या आप बता सकते हैं आपकी शॉप कहाँ पर है? हाँ, मेरे यहाँ ही बना है। मुझे इस कप पर जो तस्वीर बनी है उसके बारे में पता करना है। अब भाई साहब, कब बनवाया, कैसे बनवाया, ये बताना बहुत मुश्किल है। रोज न जाने कितने लोग यहाँ पे आते हैं शॉप में। अब कोई बर्थडे या एनिवर्सरी की गिफ्ट बनवाने आते रहते, अब सबका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। जरा याद कीजिए ना भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो कई दिनों से लापता है। 2 मिनट। हाँ, 2 महीने पहले ये आए थे यहाँ पे और इसके पास कुछ 3-4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे। इनमें से 3 डिक्लाइन हुए थे और चौथे से उन्होंने पेमेंट किया था और इनका नाम था किशोर देसाई। तो फिर उनका कोई फोन नंबर या पता? नहीं जी, फोन नंबर या पता तो नहीं है। तो फिर क्या आप मुझे वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दे सकते हैं जिससे उन्होंने पेमेंट किया था? हाँ, वो दे सकता हूँ मैं आपको। सर, एक कार्ड का नंबर है और एक कार्ड किशोर देसाई के नाम से है, क्या मुझे इनकी डिटेल्स मिल सकती है? ये कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं। माफ कीजिएगा, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार किसी भी कस्टमर की डिटेल नहीं दे सकते। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर एक बार आप मेरी मदद कर दें। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि आप पुलिस के पास जाएं। हाँ राहुल। हेलो। हाँ निमेश, कैसा है? बस एकदम बढ़िया। अच्छा सुन, तेरे लोन का काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। अरे यार भाई, बात वो नहीं है, दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुझसे मिलना है अर्जेंट। निमेश, अच्छा है तू आ गया यार, मुझे किसी भी तरह से किशोर देसाई का पता और उसका फोन नंबर चाहिए यार। प्राची दीदी 7 दिनों से लापता है। तू चिंता मत कर, तू अभी घर जा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पक्का ना मेरे दोस्त? हाँ। क्यों मेरे भाई, थैंक यू। हेलो। हाँ राहुल, उस किशोर देसाई का एड्रेस मिल गया है, लिख। क्या सच में? 1 मिनट भाई, जरा होल्ड करना। हाँ बोल। हाँ अच्छा, ओके, थैंक यू। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, थैंक यू। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे राहुल, तुम? सौम्या दीदी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, आओ।
हाँ बताओ, क्या काम था? सौम्या दीदी, वो आपके घर पे गया था तो पता चला आप लोगों ने घर बदल लिया और यहाँ आ गए। दीदी, प्राची दीदी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अरे राहुल, मैंने उस दिन तुम्हें फोन पर बताया था ना, प्राची मेरे घर आई ही नहीं। अच्छा, और अचानक से आप लोगों ने घर भी बदल लिया? अरे क्या बताओ, मेरे पति का काम ही ऐसा है। एक दिन अचानक शाम को वो घर आए और मुझसे कहने लगे कि उनका ट्रांसफर हो गया है और कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर दी है। तो फिर जल्दबाजी में हमें यहाँ आना पड़ा। देखो तुम सब अरे ये क्या कर दिया तुमने? ये करने की क्या जरूरत थी? मैं संभाल लेती। पागलो, ये यहाँ तक आ सकता है तो मामले की तह तक भी जा सकता था। देखा नहीं कैसे पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब कर रहा था? अब क्या? कुछ नहीं, इसको भी ठिकाने पे लगा देंगे। चलो। चलो। नहीं सर, मैं तो कुछ चलो बोला ना। ये पानी पिला रहा था सर। चल। ये इसको बोलो ना सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। लेकिन बोल। मैं नहीं मारा है प्राची को। आ जाओ, बैठो। तूने मारा मेरी बहन को? क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा तूने मेरी दीदी को? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी दीदी को मार दिया। जान से मार दिया इसने मेरी दीदी को। गणत्रा, ले जाओ दोनों को। पटेल साहब, पटेल साहब। जी कहिए। चलिए। कहाँ? प्राची के गायब होने के सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक प्रतिष्ठित समाज सेवक हूं, जिंदगी भर लोगों की सेवा करता आया हूं, और वैसे ही इस केस की वजह से समाज में मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है। तो मेरे पर कुछ भी लांछन लगाने से पहले आपको सबूत देना होगा। सबूत तो मैं साथ लेकर ही आया हूं। गणत्रा, अभी भी आरोपों को झुटलाएंगे या सच बताएंगे? सच। सच सच ये था इंस्पेक्टर, मेरे अंदर का भाव कमजोर हो चुका था। बॉबी की जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और उस प्राची की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मेरे बेटे बॉबी ने कई बार उस प्राची से माफी भी मांगी, लेकिन उस प्राची ने केस वापस नहीं लिया। मेरे बेटे की एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मेरी भी समाज में इज्जत नहीं रही। चलिए। सौम्या, किशोर और आईएम पटेल को प्राची की हत्या और राहुल की हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अक्सर देखा गया है कि नैतिकता का जामा ओढ़े लोग कई बार एक संगीन अपराध को अंजाम दे बैठते हैं, इस यकीन के साथ कि उनकी छवि की वजह से कोई उन पर शक भी नहीं करेगा, और फिर उसी छवि को बचाने के लिए एक अपराध को छिपाते हुए वो कई अपराध करते चले जाते हैं और उनके कदम पेशेवर अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि सच की तो फितरत ही है कि वो एक न एक दिन सामने आएगा ही। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, झूठी शान नहीं, सच्चे सम्मान के रास्ते पर चलें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।